मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत अली हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं, गौहर अली पेशावर से मौजूद हैं, अजमत अली हैं और इसके अलावा भी आपको बताएंगे। फिलहाल सबसे पहले रुख करते हैं गौहर महसूद का। इस्लामाबाद में गौहर मौजूद हैं। गौहर, आप बताइएगा तैयारियां कैसी जा रही हैं? अब तो काफी टाइम हो चुका है कि अभी भी बाजारों में रश है? जी बिल्कुल अकबर, ईद बिल्कुल करीब आ रही की तैयारियां भी एक तरफ जारी हैं और लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। मार्केटों में काफ़ी रश बढ़ चुका है। रमज़ान का आखिरी अशरा भी है, इसी हवाले से भी लोग इबादत में भी मसरूफ़ हैं और खैरात और सदक़ात में भी मसरूफ़ है। इसी तरह जो ईद की तैयारियां हैं, इबादत के साथ साथ ईद की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं और मार्केटों में रौनकें बढ़ चुकी हैं। इसी तरह मसाजिद में भी इबादत के हवाले से रौनकें बढ़ चुकी हैं और लोग नवाफिल नमाज और कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ है। इसके अलावा जो अहबाब हैं, यार दोस्त हैं, यहाँ पर इस्लामाबाद चूँकि परदेशियों का शहर शुमार होता है, यहाँ से लोग अभी जाना शुरू हुए हैं अपने आबाई गाँव की तरफ। यहाँ से जो भी सरकारी मुलाजमीन है ईद की शॉपिंग यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल करके मुख्तलिफ जो देहातों में या जो मुख्तलिफ शहरों में बसने वाले लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। शॉपिंग की तैयारियां हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची से हमारे साथ फाहद कमर मौजूद हैं। फाहद, आप भी बताइएगा कि आज 27वीं शब है, मुल्क भर में खुसूसी इबादत और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं, वहां पे क्या चल रहा है? आज बिल्कुल कुरान करीम में जिक्र है लैलतुल कद्र का कि 7,000 से ज़ायद महीनों से जो है वो ये अफजल रात है। यहाँ पर हर नमाजी जो है वो इबादत में मशगूल नज़र आ रहा है। इसकी शरीफ की बात की जाती है उसमें मुख्तलिफ जो है वो है दुरूद शरीफ की तिलावत की जा रही है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है। इस वक्त जो है वो मिलाद का सिलसिला वो जारी है। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। जो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जी फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अजमत अली शाह से जानते हैं पेशावर में। अजमत, बताइएगा आज 27वीं की शब है, शब कदर को तलाश करने के लिए नमाजी और ख़ास तौर पे अहले ईमान की बड़ी तादाद मसाजिद में होती है। क्या सूरत हाल है पेशावर में? मसाजिद तो आबाद होंगी इस वक्त? अजमत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अजमत से भी राबता करेंगे। गौहर महसूद से एक मरतबा फिर बात है। गौहर, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहां पर क्या सूरत हाल है? मसाजिद आबाद होंगी, अहले ईमान आज शब कद्र को तलाश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सभी मुस्लिम उम्मा की तरह जहां दुनिया भर में मसाजिद इस वक्त आबाद हैं और रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, लैलतुल कद्र की तलाश जारी है। इस्लामाबाद भर की मुख्तलिफ मसाजिद में एतिकाफ़ का ज़बरदस्त एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ मसाजिद में एतिकाफ़ के तराकीब तैयार किए गए हैं। यहाँ पर जवान, बूढ़े और बुज़ुर्ग मसाजिद में जाकर एतिकाफ़ में बैठ कर तिलावत कलाम पाक करते हैं और साथ साथ नवाफिल अदा करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं और ज़िक्र अस्कार में मसरूफ़ होते हैं। ज़िक्र के बाकायदा हल्के लगे हुए होते हैं। यहाँ पर जो लोग एतिकाफ़ के बग़ैर हैं, जो एतिकाफ़ में नहीं बैठे हुए हैं, वो लोग भी वक्तन फ़वक्तन मसाजिद में आते हैं। जो लोग दिन को ड्यूटी करते हैं, शाम को नमाज मसाजिद में बैठ कर एतिकाफ़ की सूरत में इबादत में मसरूफ़ होते हैं। यकीनन मसाजिद की जो रौनक है वो दोबाला हो चुकी है। शहरी और मुसलमान जो अहले ईमान है वो मसाजिद में बैठे हुए होते हैं और इबादत में मसरूफ होते हैं, छोटे-छोटे बच्चों होते हैं। गौहर, साथ ही रहिएगा। पेशावर रुख करते हैं, अजमत अली शाह वहां पर मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा आज खुसूसी महाफिल का भी एहतमाम किया गया होगा, मसाजिद में नमाजियों से भरी होंगी मसाजिद, क्या सूरत हाल है पेशावर की? जी बिल्कुल, पेशावर के जितने भी मसाजिद हैं यहाँ पे 27 रमज़ान मुबारक के उसको है शब कदर बहुत ही निहायत अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी मसाजिद हैं वहाँ भी जो बरकी कंकमों से उनको सजा दिया गया है, जबकि साथ में इबादत का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। यहाँ पे नातिया महफिल जो है उनका भी इनेकाद किया गया है, जबकि ख़त्म कुरान जो है वो भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। लेकिन जितने पेशावर की जितने भी मसाजिद हैं बड़े बड़े, उनको बरकी कंकमों से सजा दिया गया है। लेकिन बच्चे, बूढ़े और जितने भी
जवान अफराद हैं वो आज मस्जिदों में और सुबह सहरी तक जो है वो यहाँ पे इबादत करते रहेंगे। लेकिन साथ साथ में अगर मैं ये बताता चलूँ, क्योंकि ये जो रात है ये सबसे फजीलत वाली रात है पूरे रमज़ानुल महीने में, और फिर पूरे साल में जो एक रात आती है जिसमें से कुछ लम्हे इस तरह होते हैं कि वो फजीलत की रात है, वो दुआएं कबूल होने की रात होती है। तो ना सिर्फ वो मस्जिदों में जो है पेशावर के मुख्तलिफ, बल्कि पूरे मुल्क और पूरी दुनिया के मस्जिदों में आज रात इबादतों का सिलसिला जो जारी रहेगा। बल्कि घरों में जो औरतें ख़वातीन हैं वो भी आज जो है पूरी शब तकरीबन सुबह तक जो है इबादतों में मसरूफ़ रहेंगी, मुल्क और कौम की सालमियत के लिए दुआएं मांगती रहेंगी, जबकि अपने ईमान और दूसरे जो ख़ानदान हैं उनके लिए भी दुआएं मांगती रहेंगी, अपनी जो तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो दुआएं मांगी जाएंगी। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे जितने भी मसाजिद हैं उनमें अब यहाँ पे नातिया महफिल। शुक्रिया अजमत अली, फहद कमर और गौहर महसूद हमें अपडेट कर रहे थे। आज 27वीं शब है रमज़ान की और अहले ईमान आज की रात शब कदर को तलाश कर रहे हैं। मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, फैसलाबाद में भी महाफिल का इनकाद किया गया है। यहाँ पर भी अहले ईमान आज शब कदर को तलाश कर रहे हैं। बहुत से नमाजी मसाजिद में मौजूद हैं, खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है, माफ़ी मांगी जा रही है। आज की रात 27वीं शब है रमज़ान की और लाहौर के मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं दाता दरबार के, जहाँ पर नमाज तरावी के बाद खुसूसी महफिल का इनकाद किया गया है। फैसलाबाद और लाहौर और पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, तमाम शहरों में एहतमाम किया गया है। आज 27वीं शब है। मुसलमानों को यह हुक्म है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाए शब कदर को, जिसको कुरान 1000 रातों से बेहतर रात करार देता है। और अहले ईमान की, मुसलमानों की कोशिश होती है कि 27वीं, जिसके बारे में उलमा और मशाइख का भी ये कहना है कि ज़्यादा इसमें चांस होता है कि शब कदर होगी 27वीं की रात को। 27वीं की रात खुसूसी महाफिल शबीना का भी एहतमाम किया जाता है और इबादत की जाती हैं, माफ़ी अपने गुनाहों की मांगी जाती है। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, मुल्तान, हर जगह पर खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया है। आपको बादशाही मस्जिद के मनाजिर भी दिखाते हैं, जिसको बरकी कुमकुमों से आज सजाया गया है। 27वीं की शब है, मुल्क भर में खुसूसी इबादत और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। बादशाही मस्जिद के ये मनाजिर, ये खूबसूरत मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। बादशाही मस्जिद जो रकबे में बहुत बड़ी है और वहां पर नमाजियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आज खास एहतमाम किया गया है इबादत और नवाफिल अदा करने का। बादशाही मस्जिद लाहौर में दाता साहब पर भी एक बड़ी महफिल का इनकाद किया गया है। नमाज तरावी हुई, अदा की गई, उसके बाद महफिल शबीना का एहतमाम किया गया है। नात पाक भी पढ़ी गई है वहां पर, जबकि उसके अलावा फैसलाबाद से भी हमने आपको अपडेट किया। फैसलाबाद में भी जगह जगह पर मुख्तलिफ मसाजिद में महाफिल शबीना का आज एहतमाम किया गया है। पेशावर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, कराची में, तमाम शहरों में आज इनकाद किया गया है, एहतमाम किया गया है। खास तौर से महाफिल का इबादत करने का, नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। अहले ईमान आज के दिन अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहे हैं, रब्बे हुजूर की बारगाह में पेश हुए हैं। ये वो रात है जिसको 1000 महीनों से बेकरार दिया गया है। इसीलिए इस रात में इबादत करने के लिए बड़ी तादाद में मुसलमान इबादत गाहों का रुख कर रहे हैं, मसाजिद में मौजूद हैं। मुख्तलिफ शहरों के मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं। ये फैसलाबाद का मंजर आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जहां पर महफिल नात पाक का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में यहां पर अहले ईमान मौजूद हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने के लिए रब के हुजूर पेश हुए हैं। आप मनाजिर आपको हमने इससे पहले लाहौर के भी दिखाए। दाता दरबार में खुसूसी महफिल का इनकाद किया गया है। बादशाही मस्जिद जो औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई थी आज से 600 साल कबल, वहां पर भी एक बड़ी मस्जिद जिसका रकबा काफी वसी व अरीज है, वहां पर एहतमाम किया गया है। बरकी कुमकुमों से उस मस्जिद को सजाया गया है। मुल्क के तमाम शहरों में यही सूरत